नमस्कार दोस्तों। भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका राजस्थान के इन पेपर लीक माफियाओं ने चूरू की ओपीजीएस यूनिवर्सिटी की फर्जी मार्कशीट से कई कैंडिडेट की सरकारी नौकरी लगवाई है। इनके घर छापेमारी में कई फर्जी मार्कशीट भी मिली है। पुलिस ने फर्जी मार्कशीट की जानकारी के लिए यूनिवर्सिटी से संपर्क भी किया। जवाब मिला कि हमारे यहाँ से जारी नहीं हुई और इस मामले को वहीं पर खारिज कर दिया गया। फर्जी दस्तावेजों के अनुसंधान के मामलों में पुलिस को उन दस्तावेजों को संबंधित जिस संस्था से जारी किए हुए हैं वहां से भौतिक सत्यापन कराया जाना चाहिए। केवल टेलीफोनिक वार्ता द्वारा या केवल ओरली साक्ष्य यहाँ पर एविडेंस के अंदर स्वीकार्य नहीं है। ऐसे मामलों के अंदर प्रॉपर अनुसंधान हो, इसलिए उनको सम्मन किया जाना चाहिए, नोटिस दिया जाना चाहिए। फर्जी मार्कशीट मिलने के बाद 2 पुलिस थानों ने मामले की जांच तक नहीं की। पुलिस अधिकारी अब भी मामले की जानकारी नहीं होने की बात कह रहे हैं, लेकिन एसओजी इस मामले की तह तक पहुंच गई है। एसओजी ने यूनिवर्सिटी के पूर्व कर्मचारी को जाल में फंसाकर उसे फर्जी मार्कशीट बनवाई और उसे तुरंत ही डिटेन कर लिया। एसओजी अब इस रैकेट से जुड़े और लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। यदि आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए मैं पूरा मामला आपको बता देता हूं मित्रों। तो जैसा कि मित्रों मैंने आपको बताया कि फर्जी मार्कशीट वाली ओपीजीएस यूनिवर्सिटी को कौन बचा रहा है, आखिर कौन है जो इसको बचा रहा है अभी भी, कि कई ऐसे लोग मिले हैं जो मतलब बचा रहे हैं कि कोई यहां से मार्कशीट फर्जी नहीं बन रही है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड के पास भी मिली थी मार्कशीट। 2 पुलिस थानों ने जांच तक इनकी नहीं की है। तो आइए पूरा मामला मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि क्या रहा है और क्या नहीं, जिसमें मैं आपको बताऊं कि चूरू की ओपीजीएस यूनिवर्सिटी के पूर्व कर्मचारी को एसओजी ने फर्जी मार्कशीट बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। यानी एसओजी ने गिरफ्तार भी किया था। ओपीजीएस यूनिवर्सिटी पहले भी शक के दायरे में आ चुकी है। 1.5 साल पहले वरिष्ठ शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के घर पुलिस छापे में इस यूनिवर्सिटी की कई मार्कशीट मिली थी। यानी 50 से अधिक मार्कशीट भूपेंद्र सारण के घर से बरामद भी की गई थी। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि उस समय पुलिस ने ओपीजीएस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को फोन कर फर्जी मार्कशीट के बारे में जानकारी चाही। जवाब मिला कि मार्कशीट हमारे यहाँ से जारी नहीं हुई। तत्कालीन जांच टीम ने मामले को वहीं खत्म कर दिया, मतलब मामले को आगे बढ़ने ही नहीं दिया, वहीं पर खत्म कर दिया। और साथ ही अब ओपीजीएस यूनिवर्सिटी पर फिर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में भास्कर ने 1.5 साल पहले केस से जुड़े अधिकारियों से बात कर जानने की कोशिश की। उन्होंने तब ओपीजीएस यूनिवर्सिटी के खिलाफ जांच तथा कार्रवाई क्यों नहीं की। 50 से ज्यादा मार्कशीट मिली है, फर्जी मार्कशीटें सारी की सारी। 27 दिसंबर 2022 को पेपर लीक केस में भूपेंद्र सारण के घर छापा मारा गया। घंटों की रेड में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, चूरू की ओपीजीएस समेत देश की कई यूनिवर्सिटीज की 50 से ज्यादा मार्कशीट बरामद हुई है। और जो सारी की सारी फर्जी बताई जा रही है, उसी वक्त कमिश्नरेट के अधिकारियों को साफ हो गया था कि पेपर लीक के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जरिए फर्जी मार्कशीट बनवाकर विभिन्न विभागों के अयोग्य कैंडिडेट को भी नौकरी लगाने की एवज में मोटी रकम वसूल रहे हैं। इसके बावजूद तत्कालीन जांच टीम ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। करणी विहार थाने में हुई एफआईआर के मुताबिक चूरू स्थित ओजीएस यूनिवर्सिटी की मार्कशीट मिलने पर पुलिस ने ओपीजीएस के रजिस्ट्रार से संपर्क किया, पर उन्होंने दावा किया कि अंक तालिकाएं उनके यहां से नहीं जारी हुई है। ये आप देख सकते हैं भूपेंद्र सारण की, यहाँ पे भूपेंद्र सारण की वाइफ के साथ साथ अन्य 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। यानी कुल ये 5 लोग हैं जिनको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ में सारण के घर दबिश देने वाले थानाधिकारी बोले मुझे मामले की जानकारी नहीं है, और जो दबिश देने वाले थानाधिकारी थे उन्होंने कहा कि हमें इस जानकारी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। भास्कर ने मामले में तत्कालीन करणी विहार थानाधिकारी लिखमाराम से बात की, उससे ओजेएस की मार्कशीट के सत्यापन के बारे में पूछा। इस पर लिखमाराम ने कहा कि उन्हें भूपेंद्र सारण के घर से बरामद हुई फर्जी मार्कशीट के सत्यापन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने सीधा साफ साफ ऐसा बोल दिया, इस मामले में वह जांच अधिकारी नहीं थे। फर्जी मार्कशीट का सत्यापन कैसे हुआ वह नहीं जानते, जबकि हकीकत यह है कि टीम का नेतृत्व करते हुए लिखमाराम ने ही भूपेंद्र सारण के घर से दबिश दी थी। ऐसे में संबंधित थाने में दर्ज मामले की जिम्मेदारी थानाधिकारी की होती है।
लेकिन ये जिम्मेदारी से भाग रहे हैं लिखमाराम जी। सारण की प्रेमिका के घर रेड मारने वाले थाना अधिकारी ने भी पल्ला झाड़ दिया है। अब सारण जो है, भूपेंद्र सारण उनकी प्रेमिका थी, उनके घर भी मतलब रेड लगाई है जिसमें पल्ला झाड़ा गया है इनका, जिसमें बताया गया है कि दूसरी एफआईआर मानसरोवर थाने में हुई थी। पुलिस ने भूपेंद्र की प्रेमिका को गिरफ्तार किया था। कार्रवाई के दौरान यहाँ पर ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की 2 मार्कशीट बरामद की गई थी। ये फर्जी मार्कशीट बीकॉम की थी। ये फर्जी मार्कशीट कौन से सब्जेक्ट की थी? बीकॉम की थी। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशन एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग यानी एनटीटी कोर्स की डिग्री हिमालय यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग की फर्जी मार्कशीट भी बरामद की गई, वो भी यहीं से बरामद की गई है प्रेमिका के घर से। इस मामले में भास्कर ने भूपेंद्र सारण की प्रेमिका के घर पर छापा मारने वाले तत्कालीन मानसरोवर थानाधिकारी दिलीप सोनी से बात की। ओपीजेएस की फर्जी मार्कशीट के सत्यापन के बारे में पूछने पर दिलीप ने भी पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने बताया कि इस मामले में मैंने जांच नहीं की, इसलिए मैंने कुछ नहीं जानता। बाकी जांच तो की थी, लेकिन उन्होंने, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं ये है वो भूपेंद्र सारण की प्रेमिका जिनको भी गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही एक्सपर्ट बोले रिकॉर्ड से करना चाहिए था भौतिक सत्यापन। एक्सपर्ट ने यह कहा कि भौतिक सत्यापन रिकॉर्ड से होना चाहिए था, जिसमें सेशन कोर्ट ने अधिवक्ता महावीर सुरेंद्र जैन बताते हैं कि फर्जी दस्तावेज की जांच के मामले में पुलिस को संबंधित संस्था से भौतिक सत्यापन करवाना चाहिए था। धारा 51 में सीआरपी का नोटिस दिया जाना चाहिए था और उससे संबंधित संस्था के रिकॉर्ड से मिलान किया जाना चाहिए था। ऐसे मामलों में आवश्यकता पड़ने पर एफएसएल जांच की जानी चाहिए, केवल टेलीफोन पर बातचीत काफी नहीं है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार बोले कि हमने रिकॉर्ड से मिलान किया था। भास्कर ने मामले में ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार रुपेंद्र सिंह उदाउद से बात की। उनका तर्क है कि भूपेंद्र सारण और उनकी प्रेमिका के घर छापे में ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के नाम पर फर्जी मार्कशीट मिली थी। घटना की जानकारी मिलने पर हमने बरामद हुई मार्कशीट का रिकॉर्ड से मिलान भी किया था, लेकिन मार्कशीट और रिकॉर्ड से मिलान नहीं हुआ, वह मार्कशीट फर्जी बताई जा रही है। ये मार्कशीटें आप देख सकते हैं, कुल मिलाकर लगभग 50 यानी 50 ऐसी दस्तावेज हैं, 50 ऐसी मार्कशीट है जो फर्जी बताई जा रही है और यहाँ से इनको बरामद हुई है। ऐसे मामले की तह तक पहुंची है एसओजी। सरकार बदलने के बाद एसओजी ने मामले की दोबारा जांच शुरू की। ओपीजेएस का एक पूर्व कर्मचारी सुभाष उनके हत्थे चढ़ गया। आरोपी सुभाष राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुर्जा पंचायत समिति बसेड़ी धौलपुर में पीटीआई के पद पर कार्यरत था। एसओजी ने सुभाष को जाल में फंसाने के लिए लाइब्रेरियन की भर्ती के लिए बैक डेट में फर्जी मार्कशीट के लिए उससे संपर्क किया। 20,000 रुपए का एडवांस भुगतान कर दिया गया और थोड़ी देर में व्हाट्सएप पर फर्जी मार्कशीट आ गई थी। 30,000 रुपए अतिरिक्त देकर मूल कॉपी प्राप्त की गई। एसओजी ने सुभाष को मौके पर ही डिटेन कर लिया। एसओजी इस रैकेट में शामिल यूनिवर्सिटी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरी कर रहे लोगों के बारे में पता लगा रही है। और ये देख सकते हैं आप तस्वीर, ये है वो भूपेंद्र सारण और ये है सुरेंद्र ढाका, जो पेपर लीक मास्टरमाइंड माफिया माने जाते हैं। जांच में सामने आया कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से लेकर चूरू यूनिवर्सिटी की फर्जी मार्कशीट बनाने वालों के तार वरिष्ठ शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर लीक के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका से जुड़े हुए हैं। फायर सर्विसेज, पीटीआई, नर्सिंग, शिक्षक, कांस्टेबल, उप निरीक्षक, लाइब्रेरियन समेत राज्य के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जी मार्कशीट का प्रयोग कर नौकरियां लगवाई गई। वे बेसिक कोर्स की फर्जी मार्कशीट बनाते थे। मित्रों, धन्यवाद।